नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य को सुख मिलता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करने, होम करने जाते थे, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजा नहीं की। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दे, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो तुम। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया।
इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ वह व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित वर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मन वांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कादम्ब आदि से हवन करें। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मांड, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महानत्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है।
इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो देवी भगवती की जय। नवरात्र का पहला दिन देवी शैलपुत्री का होता है। बैल पर सवार मां शैलपुत्री का रूप अद्भुत है। भक्त उन्हें वृषारूढ़ तथा उमा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देवी शैलपुत्री का स्वरूप तथा उनकी पूजा विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। माता शैलपुत्री जो पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं, उनका वाहन बैल है, इसलिए उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। साथ ही भक्त उन्हें उमा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्र में मां शैलपुत्री की पूजा पहले दिन की जाती है। माता दाहिने हाथ में सदैव त्रिशूल धारण करती हैं तथा इसी त्रिशूल से वह शत्रुओं का नाश करती है। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है जो शांति तथा यज्ञ का प्रतीक है। मां शैलपुत्री से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में भगवान शंकर और माता सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। माता सती भी उस यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन शंकर जी ने उन्हें समझाया कि प्रजापति दक्ष हमसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। लेकिन माता सती नहीं मानी और भगवान शंकर की अनुमति लेकर यज्ञ में चली गई। यज्ञ में उनकी मां के अलावा कोई भी परिवार का सदस्य उनसे बात नहीं कर रहा था। अपने परिवार का ऐसा व्यवहार देखकर मां सती बहुत दुखी हुई। उसी समय प्रजापति दक्ष शंकर भगवान को अशब्द कहने लगे और उन्हें अपमानित करने लगे। शंकर जी का अपमान मां सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो वह बेहद दुखी हुए और उन्होंने अपनी सेना को भेजकर यज्ञ समाप्त करवा दिया। इस घटना के बाद माता सती ने शैलराज हिमालय के यहाँ दूसरा जन्म लिया। हिमालय के यहाँ जन्म के उपरांत वह शैलपुत्री कहलाई। उपनिषदों में इन्हें हेमवती भी कहा गया है। मां शैलपुत्री की पूजा का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। माता शैलपुत्री का जन्म शैल अर्थात पत्थर से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्र से पहले दिन सौभाग्य की देवी शैलपुत्री की पूजा सच्चे मन से करें। प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में साफ चौकी पर माता शैलपुत्री की फोटो रखें और कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक भी बनाएं। इसके बाद मां शैलपुत्री को माला चढ़ाकर पास में ही दिया जलाएं। यह ध्यान रखें कि मां शैलपुत्री को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए मां शैलपुत्री की आराधना के लिए उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें। अब पूजा आरंभ करें। अर्चना शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आवाहन करें और मां शैलपुत्री की कथा सुनें। कथा के समाप्त होने के बाद अंत में आरती करें। आरती के बाद देवी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें और रात में भी मां की फोटो के पास कपूर जलाकर आरती करें। इस प्रकार विधिवत पूजा करने से मां शैलपुत्री देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में स्थिरता लाने में हमारी सहायता करती हैं। आइए जानते हैं माता के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में।
शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा लिए घोर तपस्या करने वाली देवी माता ब्रह्मचारिणी कहलाई। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्वचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का ही है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार माँ के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ब्रह्मचारिणी देवी को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। जो लक्ष्य हमने साधा है उसे पूर्ण किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले भक्तों पर माँ ब्रह्मचारिणी देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने में उनकी सदैव सहायता करती हैं। माँ देवी दुर्गा की आराधना करते समय कहीं न कहीं हमसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ भूल चूक हो ही जाती है। उन सभी जाने अनजाने के भूल चूक के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करना अनिवार्य है। तो पूजा के पश्चात ये क्षमा प्रार्थना माता के आगे ज़रूर अर्पित करें ताकि आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए सभी भूलों को माता क्षमा कर सकें। हे महेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे महेश्वरी, मैं आवाहन, विसर्जन और पूजा करना नहीं जानती, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्त युक्त पूजन किया है वह स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रमित से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, आप मेरी पूजा से प्रसन्न होइए, मेरी सभी भूल चूक को क्षमा करिए। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक खड़ी हूँ। हे देवी, आप प्रसन्न होइए।
इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ और जानकारियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।